इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लू लगने के बारे में, जिसे हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। हीट स्ट्रोक के कारण के बारे में जानने वाले हैं, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या हम ट्रीटमेंट के दौरान पैरासीटामोल या फिर एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक मतलब लू लगने की जो प्रॉब्लम है वो गर्मियों के दिनों में आम प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी एज में यह समस्या हो सकती है। पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज हीट स्ट्रोक, मतलब लू लगना क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर में एक नेचुरली थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। उसका क्या काम होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन वो जो इंटरनली टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत तेज हो जाता है, मतलब वातावरण बहुत गर्म है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस कंडीशन में जो हाइपोथैलेमस है वो इंटरनली हमें अंदर से ठंडा नहीं कर पाता। उस कंडीशन को लू लगना कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब हमें लू लग जाता है तो उस कंडीशन में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन में तो 44 डिग्री तक के हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। उस कंडीशन को लू लगना कहा जाता है। हीट स्ट्रोक की वजह से हमारे मस्तिष्क में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में या फिर फेफड़े में, इन जैसे इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम जानेंगे लू लगने के कारण के बारे में। लू लगने का मेन कारण यह होता है कि वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके वजह से हमें लू लग सकता है, या फिर हम बहुत तेज़ धूप में बहुत देर तक के रहते हैं उसके वजह से भी हमें लू लग सकता है, या फिर हम बहुत तेज़ धूप में एक्सरसाइज करते हैं या फिर काम करते हैं उसके वजह से भी लू लगने के चांसेस होते हैं, या हमें तेज़ धूप में जाने की आदत नहीं है लेकिन अचानक हम तेज़ धूप में चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें लू लगने के चांसेस होते हैं। या फिर गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि बच्चों की छुट्टियां लगी होती है तो बच्चे दिन भर धूप में खेलते रहते हैं, उनकी वजह से बच्चों को लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर हम गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा कपड़े वेयर करते हैं, कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, तो उसके वजह से भी लू लगने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे तो जो हमारा पसीना निकलेगा वो भाप के रूप में निकल नहीं पाएगा, मतलब भाप के रूप में उड़ नहीं पाएगा। उसकी वजह से जो हमारा शरीर है वो ठंडा नहीं हो पाएगा, उसके वजह से लू लगने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी हमें लू लगने के चांसेस होते हैं। गर्मियों के दिन में अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन हम करते हैं तो फिर हमें हमारी जो है लू लगने की वजह से हमारी डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एज की वजह से, या अगर हम गर्मियों के दिन में बहुत कम पानी पीते हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, उसके वजह से भी हमें लू लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ है या फिर कोई बीमारी है जिसके वजह से भी लू लगने के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें लू लगा है तो कौन से लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर हमें लू लगा है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण यह दिखाई देता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमें बहुत तेज बुखार आता है। इसके अलावा सिर में दर्द होना या फिर सिर घूमे जैसा लगना या फिर जी मचलाना, उल्टी आना, हमारे बॉडी में बहुत तेज दर्द होना, या पेशाब का कलर चेंज हो जाना, पेशाब का कलर येलो भी यानी पीला भी दिखाई दे सकता है, पेशाब खुल के नहीं आना, बहुत कम पेशाब होना। इसके अलावा हमारे स्किन में जलन होना या हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रूखी हो जाना, बहुत तेज प्यास लगना। क्रिटिकल कंडीशंस में लक्षण जो है वो इन लक्षणों के साथ में और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मेंटल कन्फ्यूजन, वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आना, या फिर झटके आना, या क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट डायरेक्ट बेहोश भी हो सकता है। अब हम जानेंगे लू लगने पर डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर लू लगा है तो पर्सन को एक हवादार जगह पर लेटाना चाहिए, उनके जो पैर है थोड़ा ऊपर करके लेटाना चाहिए, उनके जो कपड़े हैं उसे लूज करना चाहिए। अगर उन्हें एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनके अंग पे तो उन्हें हटा देना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव करना चाहिए। उसके अलावा उन्हें कोल्ड कंप्रेस या फिर आइस पैक देना चाहिए, मतलब उनका जो टेम्परेचर है उसे कम, मतलब उस पर्सन को ठंडा करने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा फैन वाली जगह या फिर एसी, कूलर, उन जगहों पे उन्हें रखना चाहिए। पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है। अगर पर्सन जो है वो कॉन्शियस मतलब बेहोश नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में उसे ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो चुका है तो उसे ठंडे पानी से नहीं नहलाया जाता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है इस कंडीशन के लिए।
जब हमें लू लगता है तो हमें दो ही चीज़ करनी होती है। एक तो टेम्परेचर डाउन करना होता है, जो हम ठंडे कपड़े या कोल्ड कंप्रेस या फिर आइस पैक के द्वारा या फिर एसी कूलर में रख के उन्हें टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, जो उनके शरीर में पानी की कमी हुई है उसे दूर किया जाता है। ये दो चीज़ किया जाता है। पानी की कमी दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है। इसके अलावा आप मिनरल जेट या फिर विटाइल जेट का जो पाउडर है या फिर ग्लूकोज का जो पाउडर आता है वो भी आप दे सकते हो। ये दो ही चीज़ किया जाता है। तेज बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप पैरासीटामोल का यूज़ करते हो तो आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज बुखार आता है तो इसीलिए एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, लेकिन लू लगने पे एंटीबायोटिक का कोई भी काम नहीं होता है। मतलब अगर पेशेंट बेहोश नहीं हुआ है तो उसे ठंडी जगह पे रखना या फिर उसे ठंडा करना या उसे बहुत ज़्यादा पानी पिलाना, ये दो ही ट्रीटमेंट होता है जो हम घर पे भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्रिटिकल कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब क्रिटिकल कंडीशन मतलब कि पेशेंट अगर बेहोश हो गया या झटके आ रहे तो उस कंडीशन में तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर्स एंटी कन्वल्सेंट मतलब बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट जैसे ड्रग दे सकते हैं, उन्हें सलाइन की बॉटल्स चढ़ा सकते हैं। लू लगने की समस्या जो है वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उन्हें पूरे रिकवरी करने में, अच्छी तरीके से ठीक होने में 1 से 2 महीने का वक्त लग जाता है। लू लगने की वजह से जान भी जा सकती है। अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है कि इसे लू लगा हुआ है या हीट स्ट्रोक हुआ है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए आप 911 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसी पर्सन की जान भी बच सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें लू लगा है तो कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हमें लू लगा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें खाना कम, फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, पानी का जो इंटेक है उसे बढ़ा देना चाहिए। फ्रूट्स में हम तरबूज ले सकते हैं, तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वो लू से हमें, अगर हम डेली अगर तरबूज खाते हैं तो हमें लू से बच जाते हैं। नारियल पानी पिला सकते हैं आप पेशेंट को, या फिर खीरा खाना चाहिए, खीरे के अंदर में भी भरपूर मात्रा में पानी होता है।